आज के लेक्चर में हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 6.5 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसके लिए जो आवश्यक कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसके आधार पर हम लोग जो है 6.5 को बना सकते हैं। 6.5 में काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं, देखते हैं इसमें कितना इससे वीडियो में हो पाता है। तो इसमें कंसेप्ट भी है, उसको भी पहले समझना होगा। तो पहले देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा, इसका तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ? तो या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में दो शब्द आता है, एक तो लोकल मैक्सिमम मिनिमम, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। लोकल का मतलब हो गया कि स्थानीय, एक स्थान पर मतलब अगल बगल के स्थान से, प्लेस से वैल्यू उस पर सबसे अगर अधिक हो तो उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे, और अगर आसपास के लोकल जो x के वैल्यू हैं उससे उसका वैल्यू अगर कम है, सबसे कम है उसमें से, तो उसको उस पर क्या कहेंगे? मिनिमम वैल्यू कहेंगे। जैसे एक ग्राफ से इसको अगर हम देखना समझना चाहें, जैसे कि ये तुम्हारा ग्राफ है fx = x² का ये ग्राफ है, तो ये x है और ये y = fx = x² है, तो इधर x² है। तो यहाँ पर 0 0 हो गया, तुमको ये ग्राफ इस टाइप का होता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव हो जाता है और निगेटिव पर भी क्या रहता है? पॉजिटिव ही होता है। जैसे +1 पे जितना वैल्यू उतना -1 पे, +2 पे जितना उतना -2 पे, तो इस ढंग से ये सिमेट्रिक होता है। तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं इस ग्राफ में? एक चीज़ देख सकते हो कि ये देखो कि इसमें 0 पर देखो x का जब वैल्यू 0 है, इस पर देखते हो कि आसपास का वैल्यू से y का वैल्यू सबसे कम इसी पर है। तो ये तुमको लोकल मैक्सिमम मिनिमम, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम। इस जगह पे देखते हो सबसे देखो y का वैल्यू, fx का वैल्यू सब में क्या है? इससे ज़्यादा ही है, और जाहिर है कि लोकल के साथ साथ ये ग्लोबल भी है, इससे कम हो ही नहीं सकता है। कोई भी ग्राफ में बिल्कुल लोकल के साथ साथ इससे कम इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है। तो क्लियर कट इसमें कह रह सकते हैं कि इसको fx = x² has local as well as global maxima, global minima in x belongs to R। कोई भी रियल नंबर लें तो इसमें ये इन्फिनिटी के सेट पर -∞ से +∞ तक में, और जहाँ तक कि मैक्सिमा वैल्यू की बात करें तो ये तुमको x यहाँ पर 0 दिख रहा है मिनिमम वैल्यू, और इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे इसका मान बढ़ते जाएगा। fx = x² हैज नो मैक्सिमा वैल्यू, नो मैक्सिमा वैल्यू, नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम भी कह सकते हो, नहीं है इसका वैल्यू, क्योंकि x = 2 पर ज़्यादा होगा, उससे 5 पर होगा, उससे मतलब क्या कह सकते हैं, उससे 20 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे x बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा, तो इसको कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ दिख रहा है। दूसरा एक देख सकते हैं, एक इस तरह का कर्व है तुमको, एक fx = मॉडुलस x का कर्व है। उसमें याद होगा कि तुमको इस ढंग का होता है, ये तुमको -x पर होता है, fx = -x और ये +x। तो ये हो गया दोनों मिल करके fx = x हो गया जब x > 0 के लिए, fx = -x जब x < 0, और ये y = fx = mod x, ये होगा तुम्हें। तो ये भी 0 पर 0 है। तो यहाँ भी एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर लोकल मिनिमा दिख रहा है। यहाँ पर fx = mod x हैज लोकल मिनिमा, सेम टाइप का चीज़ दिख रहा है, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा भी एट x = 0। लोकल एज वेल एज ग्लोबल, लोकल भी है एज वेल एज ग्लोबल भी है, यहाँ पर सबसे अधिक भी है, सबसे इससे कम होगा ही नहीं। तो ये ग्राफ बिल्कुल दोनों सेम है, मतलब ग्राफ मतलब सेम का अर्थ है कि एक ही टाइप का दिख रहा है, यहाँ लोकल मिनिमा दिख रहा है। अब अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, और भी एक आध को देखते हैं, अगर मान लेते हैं ये ग्राफ कुछ किसी फंक्शन का
इस तरह का ग्राफ है। ये ग्राफ अगर मान लेते हैं ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मतलब कि नहीं तो माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो 0 0 पर, तो खैर इसको 0 0 पर दे भी सकते हैं, तो इसको यहीं से दे दो। तो y इक्वल टू अगर माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ दोगे तो 0 ऑरिजिन से जाना होगा, तो ऑरिजिन पर से इसको उल्टा कर देते हैं। तो देखो उसमें क्या दिखेगा, उसका क्या कंक्लूजन होगा दिख जाएगा। तो यहाँ पर चलो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये है तुमको y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x। 0 पर ये 0 हो गया और इस पर ऐसे हो गया 0 0। तो ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 पर क्या है, इसका वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, इसका जो है इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, ये देखो अपने आसपास के एज से सबसे अधिक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैक्सिमा वैल्यू यहाँ पर है, देखो सबसे अधिक है। तो इस तरह का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ऐसा जैसे कि है तुमको और भी एक आध, अब एक ही ग्राफ में ये देखने की कोशिश करते हैं जिसमें कि क्या हो, अगर यू ही फंक्शन एक बना देते हैं जिसको कि देखो इस ढंग से अगर ये फंक्शन जा रहा है, तो यहाँ पर अब देखते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तुमको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस x का वैल्यू के लिए ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है यहाँ पर, और x इज इक्वल टू कहीं पर तुमको b होगा, x इक्वल टू b, x इक्वल टू c। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लगता है तुमको, x इज इक्वल टू a है। अगर जैसे तुमको यहाँ पर टर्न किया, मान लेते हैं x इज इक्वल टू a हुआ, जहाँ पर क्या हो गया, ये तुमको है x इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये ग्राफ तुमको मान लेते हैं कि एक्सिस पर ना होकर के मान लेते हैं x इज इक्वल टू b पर है, ये जहाँ पर कि ये स्टार्ट किया। यहाँ पर फिर देख लें, यहाँ पर x इज इक्वल टू c है। ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ पर कि लग रहा है कि यहाँ पर लगता है कि सबसे ज़्यादा है आसपास के एरिया से, आसपास के रीजन में ये x के आसपास के x वैल्यू के लिए यहाँ पर मैक्सिमा है। यहाँ पर क्या हो गया, ये मिनिमा है, और यहाँ पर फिर क्या आ गया, इस जगह पर यहाँ पर फिर मैक्सिमा हो गया। इस पर भी क्या हो गया, इस पर मैक्सिमा वैल्यू हो गया। इस पर अधिक से अधिक है, यहाँ पर देख सकते हो ये तुमको क्या हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक है, यहाँ पर लोग मतलब। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि 2 लोकल मैक्सिमा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी लोकल मैक्सिमा जो देख रहे हैं 2 जगह पर दिख रहा है हमें। तो इन सबों में क्या हो सकता है, तो ये क्लियर कट है कि यहाँ पर रीजन पे देखें, यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर अधिक है। तो अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो इसमें भी पता चलता है, ग्राफ से हमको ये दिख रहा है। अब इन ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकला, किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता है, इन सबों को अगर हम समझना चाहें तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है। एक चीज जो गौर करने की बात है, जहां भी आपका देख रहे हैं कि अगर मिनिमम का वैल्यू है या मैक्सिमा है, वहां पर देखिए अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे देखिए यहां पर आ गया आपका, ये देखो एक्स एक्सिस जहाँ पे क्या है, एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करें जहाँ पर ये मुड़ रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि एक्स डिफरेंस उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। दूसरे शब्द में कहें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एफ डैश एक्स क्या है, यहाँ पर जहाँ मुड़ रहा है वहाँ पर इसका डिफरेंशिएट एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये लोकल मिनिमा में भी। यहाँ पर क्या है, इस जगह पर ये है विशेषता, यहाँ तो डिफरेंस मॉडुलस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, इस ग्राफ में दिख रहा है कि एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस जगह पर ये जो तुम्हारा ग्राफ है, यहाँ पर देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी देख रहे हैं ये लोकल मैक्सिमा का केस है, लेकिन यहाँ भी देखते हैं टेंजेंट 0 होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ डैश एक्स 0 है। या इस ग्राफ में भी देखें, जहाँ भी आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का केस हो रहा है,
तो क्या आप देखते हैं कि या तो देखो यहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पर यहाँ भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ भी देखो तो क्या हो गया, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब कि जहाँ भी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, जहां पर कि उसका एफ डैश उस पॉइंट पर इसका डिफरेंशिएट 0 है। तो ये तुमको कंक्लूसिव पॉइंट वैल्यू ये हुआ कि इसको मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू वही होता है जहां पर कि इसका या तो ये फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स 0 होता है या यह नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू अधिक से अधिक या कम से कम मिनिमा वैल्यू वेयर नंबर पहला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अगर डिफ्रेंशिएट होता है तो एफ डैश एक्स को 0 होना चाहिए, या दूसरा एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स तुमको एफ डैश एक्स क्या है, या तो 0 के इक्वल होगा या तो एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर कि ये दोनों होगा जो एफ डैश एक्स 0 और नॉन डिफरेंशिएबल, दीज वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जहां पर कि ये तुमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमम होगा कब, जबकि या तो अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स 0 हो जाए उस पर, या उस पर नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ये बात समझना क्या बात रहा, यह डिसाइड कैसे होगा बिना ग्राफ प्लॉट किए। ग्राफ प्लॉट करना हमेशा हर फंक्शन का कठिन भी होता है, और जाहिर है कि ग्राफ जब आपको ये पता चल जाए कि यह ग्राफ कहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा तो आप ड्रॉ भी आसानी से कर सकते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने में भी ये मदद करेगा। तो उसके लिए क्या है कि यह पता कैसे चलेगा कि अब तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जहाँ पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहीं पर जहाँ एफ डैश एक्स 0 होता है उस पर, या वहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो इसमें यह पता कैसे चले कि इसका ये पता कैसे चलेगा कि किस उस पॉइंट पर उसे लोकल मैक्सिमा वैल्यू है या मिनिमा वैल्यू है। तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू या मिनिमा वैल्यू पता करने के लिए अब इस बात को चेक करते हैं, इसमें गौर करने की कोशिश करते हैं कि लोकल मिनिमा वाला में क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा वाला में क्या हो रहा है। तो यहां पर एक चीज गौर करते हैं, तो ये देखो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे एफ एक्स जो है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, तुम्हारा एक्स इधर बढ़ रहा है, तो वाई का वैल्यू देखते हैं ये घटते जा रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर देखते हैं कि जब ये मिनिमा हो गया उसके बाद देखो क्या होगा कि जब एक्स इधर बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या गौर कर सकते हैं हम लोग कि एफ एक्स पहले इधर डिक्रीजिंग है और मिनिमा के बाद ये इंक्रीजिंग हो गया। दूसरे शब्द में कहें, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, तो इधर के तरफ जबकि 0 से पहले जहां पर कि ये मिनिमा लोकल मिनिमा से जस्ट पहले ये एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव, एफ एक्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और इधर की तरफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा अर्थात इंक्रीजिंग होगा। यह बात क्या इसमें भी लागू हो रही है? देखिए मिनिमा का पॉइंट है तो ये जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है इधर तो ये एफ एक्स देखिए घटते जा रहा है, और इसके बाद गौर कीजिए देखिए लोकल मिनिमा के बाद क्या देखिए ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये बात यहाँ भी मिनिमा में दिखता है, ये बात दिख रहा है। चलिए मिनिमा का हमारे पास एक और ग्राफ है जो कि इसमें, तो इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है आपका
कि ये जैसे जैसे क्या हो रहा है, ये अप डाउन जो हो रहा है, इसमें ऊपर गया फिर नीचे आया, जहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, देन इंक्रीज करने शुरू किया। इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स का पहले चिन्ह साइन नेगेटिव है और वह पॉजिटिव हो गया, जीरो होकर के फिर पॉजिटिव हो गया, या नॉन डिफरेंशिएबल होकर फिर पॉजिटिव हो गया, तो इस स्थिति में वह उस एक्स के लिए लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो लोकल मिनिमा के लिए हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि जहां पर क्या हो गया, पहले एफ डैश एक्स निगेटिव है, फिर जीरो या नॉन डिफरेंशिएबल हुआ और उसके बाद जस्ट बाद वह पॉजिटिव होना शुरू हो गया, तो इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। लोकल मैक्सिमा में हम लोग क्या देख सकते हैं, जस्ट शायद इसका उल्टा दिखेगा। लोकल मैक्सिमा केस में देखिए, आप अगर इस ग्राफ को देखें तो धीरे धीरे आपका पहले एक्स क्या हो रहा है, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका एफ एक्स भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव मैंने एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और उसके बाद एफ एक्स देखिए आपका धीरे धीरे घटने लगा, इधर डिक्रीजिंग है इधर इंक्रीज, मतलब उल्टा, पहले इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज करने लगा। तो ये मैक्सिमा का केस है। यहां भी मैक्सिमा में ये बात गौर कर सकते हैं आप, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पहले इंक्रीज करते जा रहा है और फिर क्या होने लगा, डिक्रीज करने लगा। दूसरा, इंक्रीज डिक्रीज चेक करने का यह भी तरीका इस ढंग से भी कर सकते हैं, जैसे कि कहते हैं कि आप इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका देखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ की जाए, जैसे इसका देखो, इसमें अगर किसी भी पॉइंट पर देखोगे, ये जैसे ग्राफ आ रहा है तुमको इस ढंग से, इसके किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिएगा तो ये टेंजेंट देखिए, टेंजेंट इस पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाता हुआ दिखेगा। कोई पॉइंट पे देखो ड्रॉ करके देख लो, एंगल अनुमान लगाओ 90 से ज्यादा लग रहा है, और इधर की तरफ किसी पॉइंट पे तुम ड्रॉ करके देख लो, ये तुमको क्या लगेगा, ये इंक्रीज जब करे, ये देखो टेन थीटा इधर से क्या बन रहा है, ये एक्यूट एंगल है, ये मतलब 90 से कम है, लेस देन, और ये राइट एंगल से 90 डिग्री से क्या ज़्यादा है, तो 1090 क्या था, 1090 से कम जो है तुमको ये पॉजिटिव हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया यहाँ पर, ये पॉजिटिव हुआ, और इसमें एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव हो गया, डिफरेंशियल स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे भी तुम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से भी जानते हो, या इस ग्राफ से ये भी डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स का आधार पर कैसे पता चलता है, देखिए ये तुमको देखो, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये क्या दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल 1090 से ज़्यादा मतलब निगेटिव, ऐसे भी डिसाइड होता है। तो इसका कंक्लूसिव लाइन क्या हुआ कि एक तो पहला कंडीशन यहां हो गया, दूसरा है द फंक्शन हैज, तो फंक्शन को यहां पर लोकल मैक्सिमा यहां पर हो सकता है, यहां पर इस पॉइंट पे, तो यहां पर इसको, तो यहां पर चलो मिटाते हैं, इसमें तो कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, इसको समझ भी गया होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं इसका कंक्लूसिव लाइंस। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट वाला ये सब लाइन नोट कर लेगा कि जहां पर एफ डैश एक्स जीरो है या जहां पर कि एफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, इन दोनों पॉइंट्स पर ये क्या हो सकता है, ये इसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मैं कहा जा रहा है, ध्यान रहे, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा भी ग्राफ वही बताऊंगा जहां पर नहीं भी होता हुआ दिखेगा ये। तो पहले हम लोग ये देख लें, इसको कंक्लूड करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि कब इसे मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा कब होता है, जब एफ एक्स का वैल्यू पहले मतलब एफ एक्स पहले क्या है, इंक्रीजिंग है, देन डिक्रीजिंग हो जाए, मतलब कि एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, द एफ एक्स हैज मिनिमा वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट पर ही होगा, एट क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट जो दोनों था आपका, ये क्रिटिकल पॉइंट जहां एफ डैश एक्स जीरो और एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये क्रिटिकल पॉइंट, वेयर मिनिमा जहां पर होगा, वेयर एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से क्या हो जाए, जब पॉजिटिव हो जाए, एंड एफ एक्स हैज मैक्सिमा वैल्यू इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव से क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इसे मैक्सिमा होगा उस पर, और
अदरवाइज मिनिमा होगा। जैसे एफ एक्स का साइन स्कीम, ये तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में तुम्हें बताया ही गया है। पहले एफ डैश एक्स, पहले किसी चीज़ का साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करते थे हम लोग, पहले एक एफ एक्स का मतलब कि साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, एफ डैश एक्स जहाँ का साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स हम लोग ड्रॉ करते ही थे। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स ड्रॉ कर लीजिए। उसका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पहले पता कर लेंगे। तो मान लेते हैं उसके लिए रूट आ गया, मान लेते हैं x1 x2 दो रूट आ गया, या तो क्रिटिकल पॉइंट ये हुआ x1 x2 क्रिटिकल पॉइंट है। ये सब x1 x2 क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल पॉइंट, ये दोनों है, दो क्रिटिकल पॉइंट हैं इसके, जहाँ पर कि या तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा या 0 होगा। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर जो चिन्ह है, अगर एक मान लेते हैं कि फॉर जस्ट इधर के तरफ इधर चिन्ह है, तुमको यहाँ पर इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे दोनों पर, इस पर तो 0 हो जाएगा। इससे छोटा x1 से छोटा कोई वैल्यू ले लिए और इस पर मान लेते हैं वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो अक्सर जो है तुमको यहाँ देखोगे इसमें ये निगेटिव ही आ जाएगा। एक आध केस है जिसको मैं डील करूँगा जहाँ पर कि ये नहीं भी हो सकता है। ऐसे जनरली प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर इस रूट के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर देखो प्लस से ये क्या चेंज हो रहा है, माइनस में चेंज हो रहा है। तो ये जो x1 है इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वैल्यू। x1 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, लोकल मैक्सिमा हो गया। देखो बढ़ते हुए देगा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो गया ये। और यहां पर देखते हो ये क्या है, निगेटिव से धीरे धीरे ये पॉजिटिव हो गया, तो ये लोकल मिनिमा पॉइंट हो गया, ये लोकल मिनिमा। तो जैसे ही और लोकल मैक्सिमा या मिनिमम निकालना है तो एफ एक्स में x1 का वैल्यू रख दोगे तो वो लोकल मैक्सिमा दे देगा। x की जगह पर अगर एफ एक्स में, ध्यान रहे क्वेश्चन जो तुम्हारा है जिसका मैक्सिमम निकालना है, उसमें x1 रख देंगे तो वो लोकल यहाँ पे क्या दे देगा तुमको। अब ये लोकल जैसे तुम्हारा था यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव हुआ या पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो ये लोकल मैक्सिमा दे देगा। और अगर यहाँ हो गया तो ये क्या दे देगा, लोकल मिनिमा दे देगा। ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। और ये तुम्हारा, तो ये इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू डाल के उसका लोकल मैक्सिमम या मिनिमम भी पता करते हैं, उसका पॉइंट भी पता कर सकते हैं। तो कंक्लूसिवली क्या लाइन हुआ, क्वेश्चन अगर एक बनाना है तो कोई किसी फंक्शन का हम लोग को वैल्यू निकालना हो कि ये से बताइए इसका मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पर होगा या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर डिफ्रेंशिएबल है तो उसको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देंगे, उससे उसके रूट निकाल लेंगे x1 x2 x3 जो भी रूट आएगा एफ डैश एक्स और 0 करने पर वो निकाल लेंगे, या जहां पर कि नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट को भी उसमें नोट करेंगे। उसके बाद उसको 0 किस किस पॉइंट पर उसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है एफ डैश एक्स का, जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सीखा भी है तुम, जो देखा होगा पिछले। अगर नहीं देखा है वीडियो तो राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर वीडियो देख सकते हो, ये तुमको मिल जाएगा। तुमको एप्लीकेशन डेरिवेटिव में भी वीडियो मिल जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स में भी ये वीडियो, इस सब के वीडियोज बने हुए हैं जिसमें तुम क्लास कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पर देखेंगे अगर यह प्लस से माइनस चेंज कर रहा है तो इट मीन्स उस पॉइंट पर क्या होगा, प्लस से माइनस अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे उसे लोकल मैक्सिमा होगा, और माइनस से प्लस चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे इसे लोकल मिनिमा होगा। दैट्स ऑल। और उसके आधार पर फिर तुमको लोकल मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकालना है। पॉइंट तो पता चल गया तो उसमें एफ एक्स में पुट कर दीजिए उसमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, पुट द वैल्यू in value x is equal to x1 in fx to find local maxima और x is equal to x2 to find local minima। fx में रख दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट पता कर लिए, वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले पता कीजिए, उस पर साइन चेंज कीजिए, ये हो गया। और कहीं कहीं पर एफ डैश एक्स एक और दूसरा अल्टरनेटिवली इसका है, एक विकल्प ये होता है अल्टरनेटिवली, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास पता है तो एक विकल्प आपके पास है कि आप एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ना ड्रॉ करें। तो इसका क्या, अगर आप एफ डबल डैश एक्स कर सकते हैं तो ये फाइंड कर लीजिए एफ डबल डैश एक्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स, जिसको कहते हो डबल एक्स और d2y/dx² फाइंड आउट कर लें। तो जहां पर देखो अगर एफ डैश एक्स पता, डबल डैश एक्स पता किया
तो ये देखोगे अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, धीरे धीरे अपना चिन्ह क्या कर रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो अगर एफ डबल डैश एक्स 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 मतलब क्रिटिकल पॉइंट एफ डबल डैश एक्स वन जो क्रिटिकल पॉइंट है इज निगेटिव, सो मिनिमा एट लोकल मिनिमा एट एक्स बराबर x1, एफ डबल डैश x2 इज इक्वल टू इज, ये होगा तुमको एफ डबल डैश एक्स इज निगेटिव, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव तो क्या होगा लोकल मिनिमा, पॉजिटिव में लोकल मिनिमा एंड हैज निगेटिव देन लोकल मैक्सिमा आ गया तुमको। और यहाँ पर x1 जो तुम्हारा था यहाँ पर, एक मिनट पहले लोकल मैक्सिमा वाला था ना पॉइंट, तो चलो तुम इसमें उसी को लिखते हैं। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसमें क्या लिख देंगे इसको, एफ डबल डैश एक्स 1 इज इक्वल टू, अगर आ गया मतलब पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है तो पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो ये क्या हुआ, डिक्रीज, निगेटिव हो गया तो लोकल मैक्सिमा एफ डबल डैश x2 क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे इज इक्वल टू तुम्हें हो गया पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा। ये चीज यहां पर क्या है, एफ डैश एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स उसका पॉजिटिव होगा, और एफ डबल डैश एक्स यहां पर जैसे पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है किसी का वैल्यू, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव है इधर की तरफ निगेटिव हो गया, अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो ये क्या होगा तुमको, एफ पॉजिटिव से निगेटिव है तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये निगेटिव होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमा। और एफ डबल डैश x2 पर क्या हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया तो वो मिनिमा। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो इसका ये साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए, या डबल पहला ये क्रिटिकल पॉइंट तो आपको पता करना ही है, क्रिटिकल पॉइंट आप पता कर लिए, उसके बाद या तो आप साइन स्कीम एफ डैश एक्स का ड्रॉ करें या डबल डिफ्रेंशिएट करें, दोनों स्थिति में पता चल जाएगा। और एक ऐसा भी सिचुएशन आता है, तो ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम पता करने का। एक सिचुएशन क्या है तुम्हारा, ये इसको तुम तो यही तुम्हारा जो है कंक्लूसिवली ये तुम्हारा निकालने का तरीका हुआ। इसमें एक जो चीज़ यहाँ पर ये मैंने कहा कि एक और चीज़ जो कि हम लोग ध्यान दे सकते हैं, तो मैक्सिमम निकालने में ये तो तुम्हें काम करेगा ही, लेकिन कुछ ऐसा भी पॉइंट्स आता है जहाँ पर कि तुमको एफ डैश एक्स 0 भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एफ डैश एक्स का चिन्ह बदलेगा ही नहीं। तो ऐसा चीज क्या कहलाएगा, देखो जो है मैक्सिमम में ना नहीं भी हो सकता। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक शब्द है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें क्या है तुमको, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब है तुमको तो क्या होगा, इसमें क्या दिखाता है कि ये जो तुमको ये कैसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कि एफ डैश इज इक्वल टू 0 हो जाए, एफ डैश इज इक्वल टू 0 बट एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज, मतलब इसका इट्स साइन, मतलब जहां पर कि पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो वहां पर तो क्या हो गया आपका मैक्सिमा हुआ, जहां पर निगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो वो मिनिमा हुआ। अब ये एक संभावना बनेगी, क्रिटिकल पॉइंट तो हुआ क्योंकि एफ डैश एक्स 0 है, लेकिन इस पर उसका एफ डैश एक्स का चिन्ह ही नहीं बदले। अब ऐसा कहोगे कि ऐसा तो मतलब बताया ही नहीं गया है कभी, पहले के जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही बता रहे थे, तो बोलते थे कि इधर के तरफ जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर के तरफ ऑटोमेटिक रूट के बाद क्या आ जाएगा, यहां पर अगर x1 पे इधर पॉजिटिव है तो इधर तो निगेटिव आ ही जाता है। तो ऐसा कब हो सकता है कि चिन्ह बदले ही ना, इधर भी पॉजिटिव हो जाए और इधर भी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नए चिन्ह बदलने का अर्थ यही कहा जा रहा है। तो जब एफ डैश एक्स इधर भी पॉजिटिव है, ये एफ डैश एक्स और इधर भी पॉजिटिव हो जाए
तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा कब होता है जब देखो तुमको जैसे कि इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसमें क्या होगा, नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसमें क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर ये क्रिटिकल पॉइंट तो हुआ बट एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम, मतलब एट दैट एक्स एफ एक्स हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फॉर दैट एक्स, जहां पर कैसा हो रहा है, चिन्ह नहीं बदल रहा है, तो उस पर लोकल मैक्सिमम, इट इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, अब बात कर रहे थे कि उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे होगा। इस बात को देखने के लिए एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं, समझ में आएगा। काफ़ी एक साधारण सा एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसी को देखते हैं, अपनी समझ में आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए इसका एफ डैश एक्स क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दो, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू 2 रूट हुआ 0 0 दो बार, तो ये तुम्हारा हुआ। अब साइन स्कीम आइए आपका, देखिए अब साइन स्कीम जरा गौर कीजिए, देखिए साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए अपने समझ में आ जाएगा बात। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स है ये 0 इधर है, तो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर 0 का मतलब क्या हो गया, 3x स्क्वायर 0 से पहले -1 रख लीजिए, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव आ गया, 0 से बड़ा +1 रख लीजिए, इधर भी पॉजिटिव आ गया। तो जो मैं बात कर रहा था, देखो गौर करके, यहां पर क्या हुआ, चिन्ह बदला ही नहीं। अब तुम कहोगे कि हमको तो अक्सर बताया गया है कि इधर पॉजिटिव लिखते, इधर डायरेक्ट निगेटिव लिख दीजिए, तो उसमें तो हम गलती ही कर देंगे। ऐसा अक्सर अभी तक बताया गया है कि इधर पॉजिटिव हुआ, इधर क्या लिख देना है, निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव। तो अब ऐसा में तो गलती हो जाएगा, फिर ऐसा लिखते कैसे हैं और कब नहीं लिखेंगे, ये भी सवाल आया। तो ये कभी भी आप गौर कीजिएगा, जो वो बताया गया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो अगर देखा होगा तो उसमें एक चीज नोट करना यह है विशेष रूप से कि अगर ये 0 जो है 2 बार रूट आ गया, इवेन टाइम्स आ जाए, ये 2 बार या 4 बार इवेन टाइम्स 6 बार आ जाए, तो ऐसा संभावना आ जाएगा आपको। अगर ये इवेन बार आ गया तो डायरेक्ट चिन्ह नहीं बदलेगा आपका, जैसे यहां पे x 2 बार आ गया था, x बार 0 0 2 रूट है, तब ऐसा चिन्ह नहीं आएगा, तब मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा। तो क्या नोट करना है कि अगर वो इवेन टाइम्स होगा तो आपका और टाइम्स आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, जैसे कि 1 बार आया तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 बार भी आ गया तो भी चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन x 2 बार आ गया, अगर रूट 2 बार है 0 0 जैसे यहां, तो ये चिन्ह उसके क्रॉस में नहीं बदलता है। और इस स्थिति में इस जगह पर डबल डैश एक्स भी करोगे तो ये तुमको बढ़ता ही चला गया, तो इसमें डबल डैश एक्स भी क्या होगा, आपका चिन्ह नहीं, इसमें पॉजिटिव निगेटिव शो नहीं करेगा, एफ डबल डैश एक्स वहां पर 0 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हुआ, साइन चेंज नहीं करेगा, और एफ मतलब साइन भी चेंज नहीं करेगा, और इसका दूसरा होगा नो साइन चेंजेज, और एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, नो साइन चेंजेज, और डबल डैश एक्स वहां पर जब चिन्ह ही चेंज नहीं करेगा तो वहां पर प्लस माइनस नहीं होकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाए, तो समझ जाइए कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वहां पर क्या नहीं होगा, उस जगह पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा आपको, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रिटिकल पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल क्रिटिकल पॉइंट इट मीन जहां डिफरेंशिएट 0 है या जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लोकल मैक्सिमा मिले, मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वह उसी जगह पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा जहां पर कि या तो वह डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा या उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। देखो फिर से बोलते हैं इस बात को, हर जगह हर क्रिटिकल पॉइंट पे ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम मिले, लेकिन जहां लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा वहां पर आपको जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा या एफ डैश एक्स 0 होगा, ये सही है। लेकिन जहां पे एफ डैश एक्स और नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। तो ये बात तुम्हारा हो गया, और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। अब इसके ग्राफ, तो अब बात रहा कि मैंने कहा था कि जहां पर कि क्या होता है कि जब वहां पर ग्राफ एफ एक्स 0 होता है तो वहां पर ग्राफ टर्न कर जाता है, ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जाता है। तो यहां पर कैसे होता होगा, जो कि इनकी जैसे एफ एक्स एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ये जरा देखें, इसमें भी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखो 0 पर तो खैर ये भी 0 होगा, ये 0 पर क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0 पर 0 हो जाएगा, 0 0 से ये भी जाएगा। ये है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अब देखो इधर से जो तुम्हारा ग्राफ हो गया ये तुमको क्या होगा, ये तुमको निगेटिव पर क्या होगा, तुमको ये निगेटिव पर निगेटिव होगा, मतलब निगेटिव पर ये निगेटिव होगा और एफ जब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये ग्राफ यहाँ से क्या होगा, ये ग्राफ इस ढंग से बढ़ते जाएगा ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। तो गौर करने की बात क्या है कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा टर्न होता है, यहाँ पर देखो ग्राफ इस ढंग से जाके यहाँ पे थोड़ा सा ये टर्न हो गया इस ढंग से। तो ये जो हो गया इट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर से अगर तुमको यहाँ पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम होता तो देखो इस जगह पे ये टर्न करता था ग्राफ, ऐसे जाकर के ऐसे घूमता था या ऊपर से आके ऐसे घूमता था ऐसे, तब लोकल मैक्सिमम होता है। यहाँ पर देखो ग्राफ किस ढंग से हो रहा है, ये तुमको ऐसे जाके खाली ये तुमको ना ये कर्व ऐसे बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा टर्न करके ये ऐसे भाग गया। तो ये तुमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आई होप कि तुम्हें ये सब बातें जो फंडामेंटल है समझ में आ गया होगा। अब बात रहा जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब एक आध एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को कंसेप्शन में तो काफ़ी बेहतर रूप में समझ में आया होगा, थोड़ा सा समय भी लगा बट आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे कि देखते हैं तुमको कोई फंक्शन है जिसका कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। fx is equal to x cube minus 12x square प्लस 9x प्लस 12 ये एक फंक्शन है। इसका किसी ने कहा कि इसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, और एनसीईआरटी का जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर ले लेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस के द्वारा और एनसीईआरटी का अलग से दे देंगे। तो कुछ एफ एक्स इक्वल टू इसका हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम निकाला। फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी। फाइंड मैक्सिमा, लोकल भी कह सकते हो, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इफ एनी, यदि कोई है तो उसे पता कीजिए। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का पॉइंट भी पता कर दे और है भी तो चलिए। तो इसके लिए पहले क्या बताया गया कि अगर तुमको दो चीज पर हम लोगों ने ध्यान देने के लिए कहा था, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो वो पॉइंट आपको देखना है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल बहुत से पद हैं, इसमें बहुत से टर्म हैं। polynomial function, so it is differentiable everywhere, differentiable for all x belongs to R, ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल होने वाली बात यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब डिफरेंशिएट इसे कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए। तो एक्स क्यूब का क्या होगा तुमको डिफरेंशिएट, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस, और इसका कर दो इसको, एक मिनट इसको 6x कर दो। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और माइनस 6x, जैसे फैक्टराइज बेहतर नंबर आ जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो माइनस कितना हो गया ये 12x प्लस कितना हो गया ये 9 हो गया ये। चलो 12x प्लस 9। तो अब जो है तुमको क्या करना था, इसके बाद एफ डैश एक्स को 0 कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो एफ डैश एक्स का मतलब 3 ब्रैकेट में कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या 3 कॉमन हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो ये x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 3 एफ डैश एक्स का। अब ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। अब इसमें साइन स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरीका है साइन स्कीम वाला, पहले मेथड से निकालते हैं हम लोग साइन स्कीम। तो साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए सीखा ही होगा साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। चलिए, ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ, ये क्या हो गया, इट इज 1 और 3 क्या हो गया, इट इज क्रिटिकल पॉइंट। यही दो क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं था, इसी क्रिटिकल। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकता है, जहाँ पर अगर चिन्ह चेंज कर जाए, और इसमें होगा ही, चूंकि 1 3 जब एक ही बार आया है तो चिन्ह बदलेगा भी, अगर रिपीटिंग होगा तभी चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें साइन में इधर की तरफ कम वाला ले लेते हैं सर, इस साइड क्या लेते हैं, इधर 1 ले लो, जो है इधर की तरफ 3 लेते हैं नंबर लाइन पे। चलिए, तो 1 3 हो गया। तो ये तुमको साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, इसका चिन्ह निकालते हैं। 1 से छोटा कोई ले लेते हैं वैल्यू, एफ डैश एक्स में डालें। एफ डैश एक्स का क्या चीज, मेरा 3x स्क्वायर माइनस कितना है 12x प्लस 9, तो 0 रखने पर ये क्या हो गया 9 हो गया। एफ डैश एक्स में रखना, नॉट एफ एक्स में नहीं रखना है, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है। तो 0 इससे छोटा है इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या आ गया आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इधर ये पॉजिटिव होगा। और ये रूट 1 टाइम्स है, 1 मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होने पर मैंने कहा था चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, तो आप चिन्ह बदल सकते हैं इसे भी, और चिन्ह चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपका चिन्ह आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू शो कर दिया, ये चिन्ह साइन स्कीम ड्रॉ हो गया इसका। अब इसका जब साइन स्कीम ड्रॉ हो जाएगा इसका, तो क्या आप देखेंगे अब यहाँ पर, अगर ये इंक्रीज करके ये डिक्रीज किया, या याद होगा प्लस से माइनस हो गया, तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा था फिर ये घटने लगा। ये जैसे धीरे धीरे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये बढ़ रहा है फिर घटने लगा। इट मीन्स व्हाट, 1 पर क्या होगा, इसे बढ़ने के बाद घटने लगा, तो इसे लोकल मिनिमा का पॉइंट है ये 1 क्या होगा तुम्हारा, ये लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट। ये क्या होगा 3 लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। 3 पर लोकल मैक्सिमा होगा और 1 पर लोकल मिनिमा होगा। ये तुम्हारा हो गया। अब है मिनिमा वैल्यू होगा कितना। अब एक सवाल ये आया, अब लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितना होगा या लोकल मिनिमा वैल्यू, तो एफ एक्स के जगह पे 1 रख दीजिए आप। मिनिमा वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको प्लस मतलब बढ़ रहा था फिर घटाती है, मैक्सिमा हुआ, तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, तो f1 निकाल दीजिए। f1 कितना हो गया, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 12, तो 12 9 21, 21 में से 6 चला गया तो 15, और 15 जोड़े 1 लगता है कि ये 16 हुआ सर, 16 सर हो गया ये लोकल तुमको मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब लोकल मिनिमा, अब लोकल मिनिमा एट कहाँ निकला है, लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3, तो f3 निकालिए, लोकल मिनिमा निकल जाएगा। 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस 12, सैलेस आया, तो ये 27 और ये भी 27 तो 54, और ये 54 में 54 0, दैट इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये तुमको आ गया लोकल, तुम्हारा मिनिमम वैल्यू आ गया 12, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया तुमको, दैट इज 16 आ गया। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है आपको कि लोकल मैक्सिमा ही कम हो जाए, लोकल मिनिमा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमा का मतलब वो आसपास से ज़्यादा होता है, ग्लोबल नहीं होता है वो चीज़। तो इसका अगर ग्राफ को गौर करेंगे तो ये देखो ग्राफ जो है फंक्शन क्या होगा, अगर इतना जानकारी के बाद हम लोग इस ग्राफ को अगर प्लॉट करना चाहिए इस फंक्शन का, तो 1 और 3 पे ग्राफ प्लॉट करना तो क्वेश्चन में नहीं देता है, लेकिन तुमको जानकारी के लिए अगर ग्राफ इसको प्लॉट करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो इसका जो ग्राफ प्लॉटिंग होगा तुमको इस फंक्शन का, तो आई होप कि पहले ये तुमको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे छोटा सा बना देते हैं। 1 और 3 पर क्या होगा तुमको, ये 1 पर भी 1 और 3, और जहाँ तक है 1 पर क्या आ गया इसे, मतलब लोकल मैक्सिमा, 1 पे लोकल मैक्सिमा है यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या है तुमको, इसका मतलब है कि मैक्सिमा है तो ये पहले क्या आ रहा होगा, पहले ये तुमको आ रहा होगा घटते हुए आ रहा होगा, बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे,
और ये तुमको यहाँ पर क्या हो गया 1 पे जाके ये मैक्सिमा हो गया। तो 0 पर इसका वैल्यू कितना है 12 है, और यहाँ पर 1 पर कितना आ गया है इसका वैल्यू 1 पे कितना 13 आया, तो 1 पर 16 आ गया ना। तो 12 आया होगा, यहाँ पर आया होगा 12, यहाँ पर 12 0 पर 12, यहाँ पर कितना हो गया 16 हो गया 1 पर, थोड़ा सा बढ़ा, और ये तुमको इस ढंग से ग्राफ ये ऐसे बढ़ते गया, और यहाँ पर क्या करेगा ये टर्न कर जाएगा ग्राफ। देखो इस ढंग से क्या होगा ये टर्न कर जाएगा, और यहाँ पर टर्न करने के बाद क्या होगा फिर ये जाके ये बीच में 0 होगा, कहीं 0 होगा, और मतलब 0 आई मीन कि इसका जो वैल्यू होगा fx का ये 0 कहीं पर एक चीज़ देखना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस पर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो जाहिर है कि ये हो सकता है कि 3 से पहले यहाँ पर 0 नहीं भी हो, ऐसे भी टर्न कर सकता है। ये यहाँ 2 संभावनाएं बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 16 से ये 12 तक आया, ये 13 तक, तो ये तुमको इसी ढंग से ये आगे बढ़ते चला जाए ये। और दूसरा हो सकता था ये कट करके जाए, तो ये कट करके भी जैसे यहाँ से आया ये तुमको यहाँ टर्न किया, तो टर्न करके ये इसको कट करेगा इस एक्सिस को कि नहीं करेगा, ये ग्राफ में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो तुमको वैल्यू होगा यहाँ पर क्या होगा, ये बिना कट किए भी जा सकता है और कट करके भी जा सकता है। तो ये चीज़ तुमको जब डिसाइड करेंगे हम लोग, तो एफेक्ट्स यहाँ पर जैसे कि एक जगह पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव रूट आएगा इसका, तो ये तुमको यहाँ पर ये क्या होगा तुमको ये इस ढंग से क्या होगा ग्राफ इसका, यहाँ पर देखो ये टर्न किया, इस जगह पर देखो x = 1 पे ये घूम गया, और x = ये 3 पे टर्न कर गया। ये तुमको होगा, तुमको यहाँ पर 13 वैल्यू होगा, यहाँ पर 16 होगा। ये लोकल मैक्सिमा दिख रहा है, ये लोकल मैक्सिमा आसपास से, ये लोकल मिनिमा दिख रहा था। इस ढंग का इसका ग्राफ हो गया। दूसरा यहाँ पर जैसे साइन स्कीम के बजाय एक और बताए थे अल्टरनेटिवली क्या बताए थे कि आप डबल डैश एक्स कर सकते हैं। जैसे कि अल्टरनेटिवली दूसरा मेथड अल्टरनेटिवली हम लोग f डबल डैश एक्स निकाल देते हैं, ये भी आसान ही था निकालना। तो 3x² का क्या हो जाता है तुम्हारा 6x माइनस कितना होगा तुमको, ये 12 हो जाएगा ना, 6x माइनस 12 हो जाएगा। ये 6x माइनस क्या हो गया तुमको 12 हो गया। ये सॉरी 3x² था ना, 3x² क्या हो गया 6x, और माइनस कितना हो गया 12, तो 6x माइनस 12 हो गया। अब जहाँ तक कि इसमें चिन्ह देख दें f'1 पर देख लेते हैं, जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो 6 × 1 माइनस 12 बराबर -6, तो 1 पर क्या होगा निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब लोकल मैक्सिमा एट x = 1, ये पॉइंट निकल गया। और f'3 निकालते हैं, तो 6 × 3 माइनस 12 दैट इज 6 हो गया। ये क्या होगा > 0, सो x = 3 इज क्या होगा तुम्हारा ये मिनिमा पॉइंट, इसमें मिनिमा होगा, मिनिमा पॉइंट, ये मिनिमा का पॉइंट होगा। और इसमें वैल्यू रख के जैसे यहाँ निकाले हैं वो निकाल देगा वैल्यू। तो ये या तो ये करना है या तो ये तुमको साइन स्कीम डाउन, दोनों में एक काम करना है। या तो ये इस ढंग से जिसमें जैसे जिस क्वेश्चन में आपको जैसा सुविधा हो, या जो आप ये कर लीजिए या साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए, आपका मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा। और पहले क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लीजिए, नॉन डिफरेंशिएबल वहाँ चेक कीजिए, फिर f'(x) 0 जहाँ जहाँ है वो देखिए, उससे क्या हो जाएगा ये पता चल जाएगा। तो ये तुम्हारा हुआ, इसका ग्राफ हुआ, और मतलब एक मैक्सिमम मिनिमम का एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। जैसे एनसीईआरटी बुक में तुम देखोगे, जो कि मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स इसके एनसीईआरटी भी मैं बता दूंगा, और इसके कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम जो होते हैं जो कि तुमको, और जैसे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल f(x) बराबर मॉडुलस x। चलो एक एग्जांपल ये भी देखते हैं, एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन कुछ बनाओगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुमको हम जो है कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता देंगे और ज़्यादा। तो ये है तुम्हारा, जैसे कि f(x) = मॉडुलस x, फाइंड मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इफ एनी। यदि है तो बताइए, नहीं है तो नहीं है।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का डिफरेंस होता है ये, दैट्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये तो डिफिनेशन अभी तक याद होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस वन हो गया जब एक्स लेस देन जीरो, और इज इक्वल टू वन हो गया जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस वन पर तुमको क्या हो गया, ये जीरो पर क्या होगा तुम्हें, जीरो से छोटा पर ये निगेटिव हो गया, जीरो से बड़ा पर यह पॉजिटिव हो गया, जीरो से बड़ा पर यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर देखो इसका मतलब कि ये एफ डैश जीरो माइनस जीरो से थोड़ा सा छोटा पर ये कितना हो गया, माइनस वन हो गया, और एफ डैश जीरो प्लस जीरो से थोड़ा सा बड़ा पर ये वन हो गया। सो इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। hence fx is equal to mod x is non-differentiable at x equals to 0। तो ये क्या होगा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब साइन स्कीम आ जाइए इसका, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, इधर क्या आ गया तुमको, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम क्या हो जाएगा, ये इधर जीरो हो गया, जीरो से पहले इधर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, देखो चिन्ह बदलता हुआ दिख रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब इट हैज़ लोकल मिनिमा, मतलब घट रहा है फिर बढ़ रहा है, इट हैज़ लोकल मिनिमा हो गया, यहाँ लोकल मिनिमा, क्या लोकल मिनिमा हो गया, और लोकल मिनिमा वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मॉड जीरो इक्वल्स टू जीरो हो गया ये, तो ये लोकल मिनिमम पॉइंट निकल गया। तो और ग्राफ में भी देखा ही था तुमको, तो इसमें नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट निकल जाएगा, कहेंगे हाँ? तो ये हो गया, तो लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया, तुमको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद तुमको देख सकते हो जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसे इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। एक बात और भी देख सकते हैं इसमें, एक और कंक्लूजन है, इट हैज नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसको कोई लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो नॉन डिफरेंशिएबल का मैंने एक एग्जांपल दिया, एक दिया तुमको जबकि डिफरेंशिएबल था उसका हो गया। अब देखो एक वैल्यू देते हैं जिसको कि क्रिटिकल पॉइंट ही ना हो, अब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी, यदि है तो निकालें। तो इसका क्या तरीका है, एफ एक्स और ई टू द पावर एक्स है, एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें कहीं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं आया। अब नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ई टू द पावर एक्स, तो इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो ई टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो, ये कभी जीरो होबे नहीं करेगा किसी भी चीज़ पर, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव पावर देंगे तो भी कोई पावर देने पर कभी भी पॉजिटिव ही होता है। और या तो एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर रेफरी लिखना भी चाहें तो माइनस इन्फिनिटी पावर, तो ये माइनस इन्फिनिटी कोई रियल नंबर ही नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये मतलब क्या होगा, दूसरे शब्द में ये पॉजिटिव एवरीवेयर, एफ एक्स क्या है, तो इसको कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आया, ना तो नॉन डिफरेंशिएबल है, सो नो क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट सो में नो मैक्सिमम, सो नो लोकल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, ये कुछ नहीं, ये सीधा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखो, ये तुमको एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, जीरो पर 1 होता है और माइनस इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाएगा, तो ये तुमको इसके पैरेलल हो जाएगा और ये हमेशा बढ़ते चला जाएगा, सीधा कहीं टर्न ही नहीं करेगा। ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है, सीधा बढ़ता चला जाएगा ये, और ये जीरो पर 1 हो गया। तो ये देखो कहीं भी तुमको क्या टर्निंग नहीं है इसका, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग, और कोई भी इसका मतलब या तो ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही है हमेशा,
पॉजिटिव, निगेटिव होवे नहीं करेगा। या तो अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाए, या कोई फंक्शन में जैसे एफ एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये भी तुमको ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसमें क्या होगा माइनस एक्स है, ये तुमको धीरे धीरे क्या होगा 0 1 ये तुमको इसके पैरेलल हो जाएगा, 0 1 ये तुमको इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये तुमको इसका जो है तुमको ये घटते घटते ये इन्फिनिटी पर ये 0 हो जाएगा। तो ये तुमको ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो ये भी क्या होगा तुमको, इसका भी कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। तो हमेशा अगर पॉजिटिव हो तो भी नहीं होगा, हमेशा निगेटिव है तो भी लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा। तो हम लोग जो है इस लेक्चर में ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी बुक्स के दिए हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे, उसमें भी काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं, और उसमें जो है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, तुम इसको क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर सकते हो। और जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है, तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके उसमें जो है तुमको जो भी गाइड चाहिए, तुमको जेईई मेंस एडवांस या कि इसके प्रिपरेशन के लिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री का गाइड चाहते हो नीट के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस जो भी हो, या बोर्ड के लिए, तो हमसे संपर्क कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।